21 तारीख को चंडीगढ़ पैदल मार्च करेंगे जी हम। अगर सीएम साहब ने भी हमारी बातें नहीं मानी तो हम गांव से निकल जाएंगे, गांव छोड़ देंगे। पहले तो सभी पत्रकार साथियों को मेरी तरफ से जय भीम। पूरा एससी समाज जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या मामला है जिसको लेकर आज पूरे समाज ने यहाँ पर बैठना पड़ा? देखिए सर, मामला ये है, ये ज़मीन है सरकार की, सरकारी ज़मीन है, इनमें प्लाटों में से बची हुई ज़मीन है। और 1984 में प्लॉट काटे थे इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत, और उसमें से प्लाट कटने के बाद ये ज़मीन बच गई थी सर। इस ज़मीन पे 2022 में हमने बाबा साहब की स्टैचू लगा दी थी सर। और गांव का सरपंच ने चुनाव की रंजिश को लेके हुए, हमने सरपंच के वोट नहीं देते, उस रंजिश को लेते हुए कि बाबा साहब की स्टैचू उखाड़ दी। और उसके बाद हमने ये हमारा भी केस चला हुआ है हाई कोर्ट में इस ज़मीन को लेकर के। इनके मनसा ने देखते हुए भाई कि इनको ये ज़मीन ना मिल जाए, और ज़मीन मिलती है बोल के दोबारा फिर यहाँ मूर्ति लगाएंगे। इस रंजिश को आगे के आगे बढ़ा करके इसने 15 लाख रुपए का कह रहे हैं कि फर्जी ग्रांट है, हम तो नहीं मानते कि सही है, फर्जी ग्रांट लेकर के और ये पटवार खाना की मांग की इन्होंने, पटवार खाना बनाने लग रहे हैं। और हमारे को समाज को जब से सरपंच बनाए उन्होंने वोट नहीं डाले, वोटों के बाद उस दिन से इस एससी समाज के लिए और ये जब से शोषण करता है हमारे लिए। कब से दोबारा धरने पे बैठे हो आप लोग? दोबारा धरने से 4 दिन हो गए सर। 4 दिन से आप यहाँ ये पे बैठे मामला हो? कब का है जो ये आपका ये मूर्ति उखाड़ने वाला था? मूर्ति मामला ये 2022 का है सर। तो उस समय से यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगाया गया था, अभी इस पर कोई मामला चला हुआ है, तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी किसी भी पक्ष की तरफ से? नहीं, कोई बोर्ड नहीं लगा। ये सरकार में कंटिन्यू केस चला हुआ है उसमें हाई कोर्ट में, और फिर भी इन्होंने चीजें लगा रखी है। ये बोर्ड तो लगा रखा था ना, सरकारी जमीन है ये, जैसे सरकार की तो जमीन है जो बोर्ड तो लगाया हुआ था सरकार का। बोर्ड। हाँ, इन्होंने फिर वो उखाड़ फेंका। हाँ, अब जो ये पटवार खाना लेके आए हैं, ये कोई डिसाइड किया गया या कोई ऐसी प्रॉपर जमीन दी गई है कि इसी जमीन पर पटवार खाना बनना है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इन्होंने बस एक ही प्रस्ताव रखा है सरकार के पास, भाई गांव में पटवार खाने के लिए ग्रांट पास किया जावे, और सरकार ने बस ओनली 15 लाख रुपए ग्रांट पास किया हुआ है, ना कि इस जमीन का। पटवार खाना पहले भी सुनने में आया, गांव में पटवार खाना पहले भी था, और उसमें गांव वाले ने लाइब्रेरी बना दी। अच्छा, हाँ, ये चेजी लगाने से पहले आपसे भी कोई बातचीत हुई है जमीन को लेकर? नहीं, हमारे को कोई मैसेज नहीं आया, ना हमारे से कोई बातचीत हुई है। तो उस टाइम किस तरह का समझौता हुआ था आपका 2022 में? 2022 में ये समझौता था, गांव का माहौल ज़्यादा गर्म था, और प्रशासन ने मिलकर के गांव की कमेटी बनाई। कमेटी में गांव के 6 गांवों के प्रधान थे, रोहतास जी, और ये गांव के सरपंच थे। इन्होंने कहा था भाई ये भी बात मिटा दो, जब भी जहाँ भी मेरे लेटर की मैंने जहाँ भी लिख कर देना पड़े मैं लिख करके दूंगा, और मैं इस ज़मीन दिलाने में हर तरह से आपका सहयोग करूँगा। आज उस देखो ये उस मुताबिक जो जिन्हें बयान बोले थे, आज देखो ये क्या करके दिखाया सरपंच ने। हाँ जी, मंत्रियों के पास भी आप गए हो इस मामले को लेकर है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके? मंत्री किसके हैं जी? मंत्री बड़ों के, मंत्री गरीब आदमी कहाँ सुनते हैं? मंत्री भी इनके हैं, सारा कुछ है, गुंडा राजा है, मंत्री भी वहाँ हैं, गरीब की कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री से मिले थे आप इस समस्या को लेकर? हाँ जी, मुख्यमंत्री से मिले थे हम। मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि भाई गांव में हमने बताया ऐसे इस तरह करके 3 कनाल 10 मरले भूमि है जी राजस्व विभाग की, और सरपंच वहाँ पटवार खाना बनाने लगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई कि वो तो काफ़ी ज़्यादा लैंड है बड़ी, हमने कहा जी मैं ओनली 2 कमरे बनाने लग रहे हैं। उसने कहा भाई सरपंच को फ़ोन करो, उसके पीए से बोला भाई कि उसमें वो थोड़ी जगह में बनाए, बाकी की ज़मीन इनको देनी है। ये बात हुई थी? हाँ, ये बात हुई है जी, 2 बार हुई है। ये कब की बात है? ये एक 13 तारीख की जी, और एक 14 तारीख की। 13 कौन सी 13? ये 13 जी, 2025 2025। 13 जून। हाँ जी, 13 जून। 13 जून की हाँ बात जी, है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर जब ये फोन हो गई उसके बाद कोई काम रुक? नहीं, कोई काम नहीं रुका जी। हमारे को तो आश्वासन मुख्यमंत्री ने 2 बार दे चुका है कि भाई तेरे को उसमें से आधी ज़मीन दी जाएगी। सरपंच अपनी मनमानी करते हुए ये कह रहा है कि मैं सारी ज़मीन को इसको कवर करूँगा। और ये आसपास की ये जमीन सारी इसी में आती है? हाँ जी, इसी में आती है। 13 जून की बात है, 13 जमीन है, ये इसी में है? इसी 13 महीने की, 13 जुलाई की, 13 जुलाई।
तो नरवाना में भी आपने प्रदर्शन कराया था, किससे क्या कुछ बात हुई थी? सर नरवाना में ऐसा है, देखो नहीं, नरवाना में नरवाना में हम गए थे सर, ये नरवाना में ये भाई थे, मैं उस दिन चंडीगढ़ था। सर हमारी ये यहाँ से पूरा गांव का एक, जब इसने कब्जा कर लिया ने, तो हम पूरा 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 बगड़ इकट्ठा हुआ कि भाई मतलब ऐसे ऐसे अवैध कब्जा कर लिया, हम कानून के दायरे में चलेंगे। तो यहाँ से सब ने इकट्ठा किया कि हम एसडीएम को ज्ञापन देंगे ताकि ये अवैध कब्जा करे, यहाँ से हटवाया जाए। हमारा भी केस चल रहा है इस ज़मीन पे कि ऐसा तो नहीं है कि भाई इसने तो अवैध कब्जा कर लिया, ना कोई इसके पास डॉक्यूमेंट है, सिर्फ ये 2-4 कागज़ ले रहा है, इसके पास इसका नंबर, कोई ज़मीन का नंबर नहीं है। हमने एसडीएम साहब को शांतिपूर्ण वहाँ पे इसको कागजात दिए हैं और एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि जहाँ तक हो गया आपकी मदद करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। तो एसडीएम साहब को देख रहे हैं और हमने ये भी बोला था एसडीएम साहब को कि आपको शाम तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं। हमने उसको रिक्वेस्ट नहीं की, हम सीधे बोल रहे हैं, क्योंकि अवैध कब्जा चाहे वो सरकार भी करे ना, अवैध कब्जा किसी के ऊपर जब तक उसके डॉक्यूमेंट ना हो तो वो किसी चीज़ के लिए लागू नहीं हो। कागज तो हर चीज़ के होते हैं। तो हमने बोला था यहाँ पे, हमने आके काम रुकवा दिया वहाँ पे बोल के, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने यहाँ पे काम रुकवा दिया था कि भाई काम बंद कर दो, अभी तक कोई नहीं। फिर वहाँ यहाँ पे तहसीलदार साहब आए थे। तहसीलदार साहब आए, जब आने के बाद उन्होंने क्या बोला कि भाई किस लिए काम रुकवाया। सर हमने केस हम भी लड़न लग रहे हैं इस ज़मीन पर, और ये सरपंच साहब अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो पता क्या किया तहसीलदार साहब ने, वहीं से फाइल उठाकर, वहीं सरपंच के वहाँ से फाइल उठाकर वही चीज़ दिखा रहा है। हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और तहसीलदार साहब जो अपने मुंह से बोल रहा है कि ये ज़मीन सरकार की है। अगर सरकार की ज़मीन है तो आप इसके ऊपर, इसी के ऊपर 15 लाख रुपए का ग्रांट आया है। बोले ये तो नहीं पता है, हमें कन्फर्म नहीं है, पूरा कन्फर्म नहीं है, वो ये बोल रहा है। हमने ये बोला था अगर ये 15 लाख रुपया इसी ज़मीन के ऊपर आया तो हम सब लोग अपने घर पे चले जाएंगे, आप लिखित में दे दो। एसडीएम साहब से फ़ोन पे बात हुई थी, तहसीलदार साहब खुद आए हुए थे यहाँ पे। कब आए थे? तीसरा दिन हो गया सर, 3 दिन पहले 3 दिन पहले आए थे। जब हम उनको वहाँ पे दे के आए थे उसी दिन शाम को आए थे वो, 15-16 तारीख। हाँ सर। और उस दिन के बाद फिर भी हमने, देखो संविधान को मानते हुए फिर भी यहाँ पे काम चल रहा है, तो हमने कानून हाथ में नहीं लिया। हम अभी भी एसडीएम साहब का वेट कर रहे हैं ताकि कोई इसके ऊपर एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं लेता है तो फिर हम एक नया कोई बड़ा मैसेज देंगे प्रशासन को कि भाई या तो अपने वो, देखो 2 साल हम पहले भी वेट कर चुके हैं, क्योंकि 2 साल तो हमने, सरपंच साहब ने गुमराह किया। सरपंच साहब ने बोला था कि जहाँ पे लेटर पैड की ज़रूरत पड़ेगी आपको वहाँ पे लिख के देंगे, जहाँ पे चलना है वहाँ पे चलो। हम चलने के लिए जहाँ पे बोला, सरपंच साहब ने कभी भी नहीं बोला कि चलो। जब लेटर पैड पे जाकर इसको बोला कि लेटर पैड पे लिख के दे दो, तो सरपंच साहब क्या बोलता है कि हमने लगाया हुआ है, लेकिन कहीं पे भी इसने नहीं लगाया है। इसने कहीं पे भी लेटर पैड पे लिख के नहीं लगाया हुआ है, ये हर बात पे झूठ बोल रहा है। इसने 2 साल इसने गुमराह किया है। अब आगे का क्या प्लान है, किससे मिलोगे? सर आगे का प्लान पता है क्या है? आगे का प्लान हमारा ये है, सोमवार 21 तारीख की हम सीएम चंडीगढ़ पैदल मार्च करेंगे। हम सीएम साहब से गुहार करेंगे कि इसमें से कुछ हमारे को चौपाल के लिए ज़मीन दी जाए, ताकि यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, जितने 124 प्लाट कटे हुए सभी ने यहाँ मकान बनाए हुए हैं, फिर ताकि उनको ब्याह कोई कार्यक्रमों के लिए बगैर चौपाल बनाए जाए। अगर सरकार हमारी बातें मानती है तो ठीक है सर, तो हम मिलेंगे। जगह तो और भी कहीं आपको मिल सकती है। नहीं सर, जगह एक बात बताओ आप, यहाँ से अगर जो हमारे को नरवाना दे तो क्या हम बारात नरवाना रोकेंगे? गांव में और जगह नहीं है? नहीं, गांव में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ आपको दी जाए आपकी, ऐसी गांव में कोई जगह नहीं है के लिए। ऐसी कोई गांव में जगह नहीं है कि जो हमारा यूज हो सके। अच्छा, हाँ, हम शर्तें मान लेते हैं अगर जो हमारा, तो आपका नजदीक यही पड़ती है। हाँ जी। आपकी कोई चौपाल वगैरह है? नहीं है? नहीं कोई चौपाल। अगर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी आपका समाधान नहीं निकलता तो फिर क्या आपका बड़ा सर हम मुख्यमंत्री सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर आपने हमारी बातों को मांगों को नहीं माना तो हम, ये जो हमारा गांव में शोषण हो रहा है, उस दिन, जिस दिन से ये सरपंच ने इलेक्शन लड़ने के बाद उस दिन से हमारा शोषण हो रहा है, अत्याचार कर रहे हैं, हर गंदी नजरिया में देखते हैं।
हम करेंगे जी गांव से जाने का प्लान। पलायन करो। हाँ जी, पलायन करेंगे। ये तो बहुत मतलब गांव छोड़ दोगे आप? गांव छोड़ देंगे। ये सारा समाज बैठा है जी, सारा मोहल्ले समाज का यही रुख है सर। कितने कितने मोहल्ले आए हो यहाँ? यहाँ जी हमारे 300 350 घर हैं, 350 परिवार हैं। देखो 900-1100 वोटों की आबादी के लोग हैं ये जितने भी हैं। ये सभी का फैसला है? ये सभी का फैसला है, सभी समाज का बैठा आपका है। फैसला? सभी का है। आप जाकर दिखा करोगे? हमारा लास्ट फैसला यही रहेगा। अच्छा। हमारा लास्ट फैसला मुख्यमंत्री के बाद सर, अगर आपको समाधान सर हम यहाँ रह कर के भी क्या करेंगे क्या? जिस गांव में कोई किसी के सुनने वाला नहीं है, गरीब की कोई गांव के यहाँ इतनी बड़ी बड़ी खापे 6 गाँवों के यहाँ प्रधान है, उन्हें ये नहीं पता भाई गरीब पे अत्याचार हो रहा है। वो उनके साथ ही मिलकर के ऐसे के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो इस गांव में क्या रखा है हमारा? कोई मीटिंग हुई है गांव वालों से? आज कोई मीटिंग नहीं हुई हमारी। सरपंच साहब से मिले आप? सरपंच साहब से मिले? सरपंच साहब से नहीं मिले सर। सरपंच साहब का हमारा कोई वो नहीं है। वो कह रहे हैं भाई कोई बैठ के इस विवाद को सुनने आया कल आपकी सरपंच साहब से हुई थी मीटिंग? हुई है ये बातें। फिर क्या रहा उस मीटिंग? उसमें मीटिंग में कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा भाई गांव जो फैसला करेगा वही मंजूर है। कौन है गांव? ये गांव तो पंचायत की जमीन है, उसकी सरकार की जमीन है। इसने भी तो किसी न किसी तरह ये पटवार खाना बनाया है। तो सरकार की जमीन में तो सरपंच तो कोई रेवेन्यू की जमीन, सरपंच क्या करेगा? ये कह रहे कि इनके गांव में विवाद ना बढ़ाए। तो सरपंच तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकता इसमें, जमीन में नहीं कर सकता जी। हमारे तो फिर आप कैसे उनको बोल रहे हैं कि उनका इसमें हाथ है? किसका? सरपंच का हाथ तो यही है जी। देखो ये और ये बनाने लग रहे हैं, ये रंजिश के कारण तो बनाए। तो फिर इसका जो पैसा आया है, टेंडर लगाया है, तभी तो ये चीजें हो रही है। ये फिर रंजिश के चलते तो कोई टेंडर नहीं। 15 लाख रुपए का ग्रांट पास करवाया है, वो कहीं भी लगा सकता था सरपंच। जमीन अप्रूव नहीं है कि यहीं पे लगा? नहीं है जी। आपका ये दावा है? हाँ जी, यही दावा हमारा कि सरकार की तरफ से जो पॉइंटेड नहीं किया गया लोकेशंस की इसी जमीन पे। हाँ जी। सभी को ये भी पता चलना चाहिए गांव में सचिवालय है, उसमें 5 कमरे खाली पड़े हैं, ब्लॉक बना हुआ है, पंचायत की भी जमीनें पड़ी हुई है, वहाँ भी तो बन सकता था। ये ओनली स्पेशल ये रंजिश के चलते हुए बनाए गए विवाद। तो अंतिम फैसला क्या रहेगा? अंतिम फैसला सर यही रहेगा। एक बार मुख्यमंत्री। हाँ जी, एक बार मुख्यमंत्री से हम चंडीगढ़ पैदल मार्च करेंगे 21 तारीख को। और उसके बाद में अगर सरकार हमारी सुनती है, हमारी बातें मानती है, इसमें से हमारे को ज़मीन में से चौपाल के लिए कोई ज़मीन देती है तो ठीक है, नहीं गांव से हमारा प्लान पक्का है। ये पूरा समाज